धन्यवाद डीजे। चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन। सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर हम देख सकते हैं तौफीक और उनके साथी बल्लेबाज अरबाज। पहली गेंद उल्टे हाथ से खेला, स्वीपर कवर, सीमा रेखा के बाहर गेंद दनदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। गेंदबाज दानिश येलूकर। आणि याच दरम्यान सन्माननीय हुसेन जाफर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी मायरा 11 मोरबा या संघातर्फे त्यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। चलिए मैदान में चलते हैं, जहां पे दानिश येलूकर राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, यॉर्क करने का प्रयास था, फुलर लेन की डिलीवरी थी, मगर उसे कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और निकल गई बिहाइंड द विकेट। जब तक उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए। 3 गेंदों में अब तक 6 रन जुटा लिए हैं बल्लेबाज तौफीक ने। तौफीक ने 3 गेंदों का अब तक सामना किया है। एक चौके की सहायता से 6 रन बनाकर स्ट्राइक एंड पर खेल रहे हैं। हालांकि 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद है और उसका फायदा उठाना चाहते हैं। फील्डिंग की सजावट देखिए, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड विकेट और उसी के साथ शॉर्ट स्क्वायर लेग। जी हां, फास्टर वन, बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाज, बहुत ही नबीतुली गेंदबाजी यहां पे हो रही है। 4 गेंदों में 2 गेंदें बिंदी की है। एक चौका जरूर आया है यहां पे बल्लेबाज तौफीक के बल्ले से, मगर उसी बल्लेबाज को 2 गेंदें बिंदी भी की है। यह है सफलता गेंदबाज की। अगली गेंद फिर से एक बार, जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन जरूर थी। टप्पा खाने के बाद उछलती हुई गेंद शरीर के ऊपर आ रही थी, बैकवर्ड पर जाकर उस गेंद को ढीले हाथों से ढकेला था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई, रनों की संख्या जा पहुंची है 7 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। रैपिडो इवेंट्स पुरस्कृत मायरा 11 मोरबा आयोजित बहुत ही बढ़िया ये टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट का ये 3रा दिन। कमाल की यहां पे मेहनत, और ये मेहनत रंग लाती हुई। तकरीबन 15 से 20 दिन यहां पे लगातार मेहनत की है इस मैदान पर, और ये मेहनत साफ झलक रही है। फिर से एक बार दानिश फुल टॉस गेंद करने की गलती कर गए, मगर देखिए कभी कभी गलती भी यहां पे सक्सेस होती है, और यही यहां पे नजर आया। एक खराब गेंद के ऊपर अपना कीमती विकेट खोकर बल्लेबाज मैदान से बाहर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज थे अरबाज हालांकि फुल टॉस गेंद का सामना कर रहे थे और पहली गेंद थी, तैयार नहीं थे, बिल्कुल अपेक्षा नहीं की थी, और अचानक जो फुल टॉस आई उस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर मिस टाइम कर गए। उनका स्ट्रोक फंस गया था क्योंकि गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी और गेंद हवा में चली गई। मिड विकेट की दिशा में एक फील्डर तैनात थे और आसान सा कैच लपकने में कामयाब रहे, और इसी के साथ एक सफल गेंदबाज दानिश, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की दानिश येलूकर, जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि 30 गज का दायरा मौजूद था, उसके बावजूद उन्होंने दोनों भी बल्लेबाजों को रोक के रखा, थामे रखा, रनों के ऊपर अंकुश लगाया, और उसी
साथ साथ उसी के साथ यहां पे एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज की विकेट को भी चटकाया। गेंदबाजी करने वाली टीम वडवली के लिए सोने पे सुहागा मैं कहूंगा। अब यहां पे 30 गज का दायरा हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद फील्ड पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। हमें एक डीप स्क्वायर लेग नजर आता हुआ और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात है और एक डीप मिड विकेट भी तैनात है। एक डीप पॉइंट लिया गया है और उसी के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और एक शॉर्ट स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ। नए गेंदबाज इस बीच मुस्तकीम येलुकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। 17 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए 7-8 कदमों का रनअप, राइट आर्म ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद थी, उस गेंद का पीछा किया था। जोरदार अपील तो है मगर अपील में आत्मविश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आया। अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई 8 रन हो चुके हैं। रैपिडो इवेंट्स इनकी जानिब से क्या खूबसूरत ये टूर्नामेंट और उसी के साथ हर चीज यहां पे मुहैया करवाई है। आप देख सकते हैं कैमरामैन के लिए बहुत ही ऊंची बिल्डिंग वहां पे खड़ी की है क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और ये मैच बहुत ही खूबसूरती के साथ वो चित्रित कर सके। और उसी के साथ अलग से ये व्यासपीठ, एक शामियाना। जी हां, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, पटकी हुई गेंद थी, उसे पहले ही परख लिया था, पॉइंट के सर के ऊपर से खेल दिया मगर धीरे हाथों से थोड़ा खेला था। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग में कहूंगा क्योंकि उस गेंद का पीछा किया था, उस गेंद को चेस किया था और सीमा रेखा के पहले ही उसे फील्ड करने में कामयाब होते हुए वहां के फील्डर। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए। तो इस बीच डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में करारा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के की सहायता से पहले बल्लेबाजी करते हुए मायरा 11 मोरबा टीम ने बनाए हैं 16 रन, 16 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 गेंदें हो चुकी है, दूसरा ओवर प्रगति पर। मुदस्सिर धन से नदीम राउत, निसार भैया, अजहर मुल्ला और तौफीक राउत, ये सभी दोस्त हैं और हम देख सकते हैं इन दोस्तों ने एक सपना देखा था और उस सपने को साकार करते हुए क्रिकेट का शौक अब ये शौक हम देख सकते हैं कि जुनून में बदल चुका है और शिद्दत के साथ यहाँ पे हर काम उन्होंने किया है। कैमरामैन के बारे में मैंने बात किया, उनके लिए जो अलग से वहां पे बिल्डिंग तैयार की है और उसी के साथ समालोचक कक्ष जिसे कहा जाएगा, कमेंट्री बॉक्स उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मुहैया करवाया है और उसी के साथ एक मेहमानों के लिए शामियाना देखिए कितना खूबसूरत एक वीआईपी बॉक्स वहां पे तैयार किया है। जी हां, अजीबो गरीब अंदाज के साथ अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट में ऐसे हालांकि स्ट्रोक बहुत कम देखने को मिलते हैं मगर जो खिलाड़ी 3 गेंदें हो चुकी है अंपायर जी, जो इस तरह की हालांकि बल्लेबाजी करना चाहते हैं वो थोड़ा सा रिस्क उठाते हैं। इस स्ट्रोक को खेलने के लिए बहुत सारी अपने आप पर कंट्रोल और बहुत ही नजरें जबरदस्त होने की जरूरत है क्योंकि ऐसे स्ट्रोक हमने देखा कि तिलक रत्न दिलशान श्रीलंका के बल्लेबाज खेला करते थे, एबी डिविलियर्स, अब्राहम डिविलियर्स अर्थात दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज खेलते हैं और उसी के साथ जिम्बाब्वे के एक प्लेयर थे डगलस मरिलियर। उसके बाद ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं जो इस तरह की कुछ अनऑर्थोडॉक्स बल्लेबाजी करते हैं और इसीलिए अपने आप को यहां पे रिस्क में डालना
थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, सीधे बल्ले से खेले। सुनील गावस्कर ने जी अक्सर कहा करते थे। और इस बीच देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं है। लगातार 3 गेंदें यहां पे बिंदी की है गेंदबाज मुस्तकीम येलुकर ने। पहली गेंद हालांकि खराब थी, वाइड गेंद, उसके बाद 2 रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए थे दौड़कर। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था, स्क्वायर कट किया था, उसके बाद एक छक्का भी आया और उसी बल्लेबाज को यहां पे खामोश कर दिया है, उनके बल्ले को मैन करने पर मजबूर कर दिया है मुस्तकीम येलुगर। फिर से एक बार, जी हां, इस मर्तबा आखिरकार रिश्ता उठाना था और ये बहुत ही बढ़िया कैच होने के बावजूद 6 रन मिलेंगे क्योंकि सीमा रेखा के बाहर शतरक्षक जा चुके हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। कुल मिला के देखिए 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 22 रन और बल्लेबाज तौफीक खेल रहे हैं 2 छक्के और 1 चौके की सहायता से 21 रन बनाकर, यानी पूरे के पूरे सारे के सारे रन तौफीक के बल्ले से निकले हैं और एकमात्र वाइड गेंद और उस वाइड गेंद की वजह से 1 रन यहां पे जुड़ता हुआ 11 के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। 22 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मैं कहूंगा, सोच समझकर यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। हालांकि कुछ गेंदें यहां पे बिंदी भी की है मुस्तकीम ने। मुस्तकीम की भी मैं सराहना करना चाहूंगा, काबिल तारीफ यहां पे गेंदबाजी कर रहे थे, मगर अंतिम गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद करने की गलती की और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। 6 रन यहां पे बटोरे हैं तौफीक ने। इस बीच नए गेंदबाज अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं दानिश संगे। पहला ओवर दानिश येलुकर ने डाला था, उसके बाद मुस्तकीम येलुकर और अब यहां पे दानिश संगे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइक एंड पर पहली मर्तबा सामना करेंगे शादाब। अंपायर से गार्ड लिया, अब मुआयना करते हुए फील्डिंग का किस तरह से यहां पे जाल बुना है, किस तरह से यहां पे चक्रव्यूह लगाया है, उसके बारे में ब्यौरा लेने के बाद अब खेलने के लिए तैयार है दानिश। 10-15 कदमों का रनअप, राइट आर्म राउंड विकेट, हाई आर्म एक्शन, स्लोवर 1 गेंद थी मगर ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ 30 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन हो चुके थे। हर ओवर में 11 के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। हालांकि ये काफी नहीं होगा क्योंकि हम देख सकते हैं कि खुला मैदान है, ओपन ग्राउंड होने की वजह से चारों तरफ चौका या छक्का लगा सकते हैं। फिर से एक बार दानिश, जी हां, एक कोण बढ़ाने की कोशिश है दानिश की मगर लाइन एंड लेन से बार बार भटकते हुए मैंने अक्सर इस तरह की गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के जरिए से अनिल कुंबले को देखा है। राइट आर्म राउंड की गेंदबाजी करते थे, ऑफ स्टंप के बाहर यानी सेफ स्लॉट में डालने की कोशिश करते थे। ओहो, इसमें था बहुत ही बढ़िया गेंद, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उस गेंद को कनेक्ट तो कर दिया था मगर मुश्किल में फंस गए थे। थोड़ी देर ऐसा लगा था कि यहां पे कैच हो सकता था मगर तकदीर वाले रहे, ऊपर वाले का साथ यहां पे मिला क्योंकि ये नोमैंस लैंड में गेंद टप्पा खाती हुई इस बीच 1 रन मिलता हुआ और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या फिर से एक बार धीरे धीरे आगे सरकती हुई 25 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 25 रन ऑन अ स्कोरबोर्ड आफ्टर 2 overs, 1 wicket डाउन। 66 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए शादाब, जबकि स्ट्राइक एंड पर धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए माहिर तौफीक परदेसी स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार सामना करेंगे गेंदबाज
ओहो, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, अपने घुटने को थोड़ा सा बेंड किया, फुल टॉस बनाकर क्या खूबसूरत स्लॉक स्वीप यहां पे देखने को मिला। लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद दंदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। और इस स्ट्रोक के लिए अजहर मुल्ला की तरफ से 500 रुपए का इनाम आ चुका है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था और देखिए उनकी बल्लेबाजी के लिए दाद देते हुए और उनका आत्मविश्वास यहां पे बढ़ाते हुए अजहर मुल्ला की तरफ से 500 रुपए का इनाम। काफी खूबसूरत प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक था ये, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये शॉट, क्योंकि बेसिक्स जब सिखाया जाता है तब इस तरह के शॉट जरूर सिखाए जाते हैं। ओहो, इस मरतबा तो आउट देखा ना था, ओवर पिच गेंद थी और उसे खेल दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जी, तीन गेंदे अभी भी आना बाकी है, 3 गेंदें शेष बची हुई। 31 रन बनाकर तौफीक धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने रंग में आते हुए, अपने असलियत में आते हुए फिर से एक बार बैक टू बैक उसी रीजन में एक और लंबा छक्का। और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 41 रन। देखिए पहले 2 ओवर में मात्र 22 रन थे, मगर तौफीक सेट बल्लेबाज है, इनफॉर्म बल्लेबाज है। अब ये टेनिस की गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है और क्या तूफानी हल्ला करते हुए परेशान गेंदबाजों को परेशानी का सबब यहां पे बनते हुए, और एक लाजवाब स्ट्रोक और ये छक्कों की हैट्रिक होती हुई लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के दीजिए। और इस प्रतियोगिता में ओहो, ये लगातार मेरे ख्याल से चौथा छक्का हो सकता है। यस इट इज, ये लगातार चौथा छक्का और ये कारनामा करने वाले इस प्रतियोगिता में पहले बल्लेबाज बनते हुए। धन्यवाद डीजे मास्टर मुबारक राऊत आणि तन्वीर धनसे यांच्यातर्फे तौफीक परदेसी यांच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे निसार भैया आणि तौसीफ राऊत, त्याचप्रमाणे अजहर मुल्ला यांच्यातर्फे जवळजवळ 5000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे आणि ते आहे अर्धशतकासाठी तौफीक यांच्यासाठी सुवर्ण संधी। जर आपण अर्धशतक फटकावलं तर आपल्याला रोख 5000 रुपये देऊन सन्मानित करण्यात येईल। एकूण 50 धावा झालेल्या आहेत, 49 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। हालांकि 53 रनों की संख्या हो चुकी है कुल मिला के, मगर 49 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं तौफीक परदेसी। अगर 1 रन यहां पे बनाते हैं तो 5000 रुपए का इनाम जीतने का मौका। नए गेंदबाज इस बीच बॉलर का नेम क्या है? फरजान नए गेंदबाज आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके। अंतिम 6 गेंदों में मात्र 1 रन बनाना है
और 5,000 रुपए हासिल करने हैं। और शादाब अगर है छक्कों की हैट्रिक लगाने में कामयाब होते हैं तो तौसीफ राउत की जानिब से 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ओहो, पहली गेंद बहुत ही बढ़िया थी। गुडलिन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही, थोड़ी सी काटा बदलती हुई नजर आई। बल्लेबाज हालांकि अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे थे, अपने बल्ले को तिरछा किया था। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। अब मात्र 5 गेंदें बची है अंतिम, और इन 5 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे? आधा शतक यहां पे लगाएंगे। जी हां, लेग स्टंप के बाहर इस मरतबा भटके गेंदबाज फरजान, और अतिरिक्त के रूप में फिर से एक बार यहां पे 1 रन मिलेगा। और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई रनों की संख्या हो चुकी है 54 रन। 54 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी, कम से कम 70 रन यहां पे लगेंगे। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, हवा में लहराती हुई गेंद थी। बिल्कुल उस फ्लाइट का अंदाजा नहीं ले पाए। अक्रॉस द लाइन फिर से एक बार खेलने की कोशिश जरूर, मगर असफल रहे। गेंद उनके शरीर से टकराई, हल्का सा अपील भी हुआ, मगर उस गेंद पर 1 रन यहां पे लेग बाय के रूप में मिलता हुआ। मात्र 1 रनों की जरूरत है, मगर 1 रन बनाना कितना मुश्किल है ये अब यहां पे शायद तौफीक सोचते हुए। 49 रन तो उन्होंने आसानी के साथ बना लिए, मगर जैसे ही 5,000 रुपए का इनाम यहां पे आया है तो मनोवैज्ञानिक दबाव स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर आता हुआ। शादाब स्ट्राइक एंड पर, उनके लिए भी लगातार 3 छक्के अगर यहां पे लगाते हैं तो तौसीफ राउत की जानिब से 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस मरतबा ये क्या हुआ? शायद ये डेड बॉल करार दिया गया है, क्योंकि उनके हाथों से गेंद फिसल चुकी है। और ये नजारा हमने अक्सर भारतीय टीम के रविंद्र जडेजा से देखा है। बहुत मरतबा उनके हाथों से गेंद फिसलती है और कहीं और चली जाती है। अगली गेंद फिर से एक बार फरजान की फुल टॉस गेंद, और उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला। नो मैंस लैंड में गेंद, डी पॉइंट में फील्डर तैनात, मगर जब तक फील्डर फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए। मगर धीरे धीरे 1-1 रन यहां पे और 50 रन यहां पे कंप्लीट होते हुए तौफीक के तालियों की गड़गड़ाहट हमने सुनी है, उनके लिए सुनी है। बहुत ही अच्छा कार्य अंजाम देते हुए अपनी टीम के लिए बहुत ही जबरदस्त योगदान दिया है उन्होंने। जी हां, इस मरतबा बैकफुट पर जाकर बहुत ही खूबसूरत पुल देखने को मिला, और डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को चकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। 61 रन हो चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। एक बहुत ही अच्छा स्कोर, सम्मान पूर्वक स्कोर मैं कहूंगा। फुल टॉस गेंद करने की बार बार गलती, और गलती को यहां पे बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। चुकीला माफी नहीं। फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। जी हां, अब यहां पे मात्र अंतिम 6 रन तो यहां पे जरूर मिलेंगे, मगर चेक कर रहे थे अंपायर जी कि यहां पे एक्चुअली कितने हाइट पे वो गेंद थी। दोनों भी अंपायर जी ने यहां पे डिस्कशन किया और उसके बाद ये तय किया कि ये फेयर डिलीवरी थी, और यहां पे 6 रन मिलेंगे। और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 67 रन। 67 रन हो चुके हैं। अंतिम 1 गेंद शेष बची हुई। बहुत ही बढ़िया स्कोर, बहुत ही मजबूत स्थिति में मायरा 11 मोरबा नजर आती हुई, क्योंकि तौफीक परदेसी ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, शानदार बल्लेबाजी की है, तोड़फोड़ बल्लेबाजी की है, और गेंदबाजों को परेशानी का सबब बने हैं। जी हां, मगर यहां पे फुल टॉस गेंद फिर से एक बार लेग स्टंप पर, जन्मदिन का तोहफा समझकर उसे खेल दिया। इस मरतबा कारपेट के सहारे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर
4 रनों के लिए। भैया कोईट वाल्यांची नावं घ्या बोलले सगळ्यांची और एक चाहिए क्या? फक्त कोईट वाली एकदा घेऊ. बहुत बड़ी तो आणि सर्व क्रिकेट रसिकांसाठी, सर्व खेळाडूंसाठी आणि त्याचप्रमाणे सर्व संघांसाठी एक सुवर्ण संधी आहे. एक सुवर्ण संधी. खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर. याच मैदानावरती लेदर टुर्नामेंट ज्याचं नाव असेल 10 का दम सीझन 3 ही एक स्पर्धा, एक सुंदर अप्रतिम अशी मोठी स्पर्धा, भव्य दिव्य स्पर्धा या मैदानावरती पार पडली जाणार आहे. थोड्याच कालावधीमध्ये काही दिवसानंतर तुम्हाला याची तारीख नक्कीच कळवण्यात येईल, तुमच्यापर्यंत पोहोचवली जाईल याची माहिती. परंतु आपल्या सर्वांसाठी एक खुश खबर आहे की या मैदानावरती 10 का दम सीझन 3 अशा प्रकारची एक टुर्नामेंट लवकरच आम्ही घेऊन येत आहोत. 4 ओवर में 72 रन बनाने की जरूरत, यानी तकरीबन हर ओवर में 18 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल हो सकता है मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं. अगर मायरा 11 मोरबा ये रन बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं. हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, ये बल्लेबाजों को अब बताना होगा. हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, ये बताना होगा. आणि यानंतर होणारा सामना श्रीवर्धन विपक्ष बाग मांडला. दोन्ही संघांचे संघनायक, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर कृपया आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये यावं. यानंतर सामना होणार आहे आणि या मधल्या वेळेमध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे. कोणत्याही प्रकारचा वेळ दवडायचा नाहीये. चला लवकरात लवकर आपण टॉस बॉक्स मध्ये या. बागमांडला संघाचे संघनायक आणि श्रीवर्धन संघाचे संघनायक, कम फास्ट.
रॅपिडो इव्हेंट्स पुरस्कृत मायरा 11 मोरबा GF मायरा 11 मोरबा आयोजित एक अप्रतिम सुंदर नेटनेटकी आणि देखणी ही टुर्नामेंट आपण पाहतोय. या स्पर्धेचे शिल्पकार सन्माननीय तौसिफ राऊत, मुदस्सीर धनसे, नदीम राऊत, निसार भैया आणि आझर मुल्ला आणि त्यांचे सर्व संघ सहकारी GF मायरा 11 चा पूर्ण संघ, पूर्ण टीम आपण पाहतोय. इथे खूप मेहनत घेत असताना आणि मित्र हो, ही सर्व मेहनत ही आपल्यासाठी असते. मग खेळाडू असतील, समालोचक असतील, DJ मास्टर असतील, कॅमेरामॅन असतील किंवा सर्व क्रिकेट रसिक असतील, यांना क्रिकेटची मेजवानी देण्याचा हा याच्यामध्ये हेतू असतो, उद्देश असतो. आणि यानंतर जो होणारा सामना आहे त्याचा टॉस करण्यासाठी सन्माननीय हाफिज अल्ताफ यांना विनंती करतोय की आपण पुढे यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कॉल करावा. सन्माननीय हाफिज अल्ताफ, चलिए मैदान पर. पहली गेंद पटकी हुई गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की और यहां पे पहले विकेट का पतन होता हुआ बहुत बड़ा झटका. पठान पावर यहां पे दिखाई देती हुई, पठान की पावर. पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा झटका. पठान फिर से एक बार यहां पे कुछ हटके करना चाहते थे मगर अपने लाइन एंड लेन से भटके अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिला और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या का आगाज होता हुआ बहुत ही खराब शुरुआत, मगर अपने आप को संभलना होगा, आत्मविश्वास को इकट्ठा करना होगा और फिर से एक बार हम अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, हम इस मैच को जीत सकते हैं, ये हौसला दिखाना होगा. अगली गेंद पठान की राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हां, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे बैकफुट पर जाकर पुल किया है कारपेट के सहारे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में गेंद. मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहला ओवर प्रगति पर पठान के रूप में. फील्डिंग देखिए ऑर्थोडॉक्स हमें नजर आती हुई, पारंपरिक रूप से जिस तरह से फील्ड सजाई जाती है, थोड़ा सा स्क्वायर लेग बैकवर्ड हमें नजर आता हुआ. जी हां, इस मरतबा एक वहां पे स्पॉट है, जिस स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रहती है, ये शायद पठान ने देख लिया है, परख लिया है, पहचान लिया है और उसी स्पॉट पर गेंदबाजी करने की कोशिश. टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही, बल्ला उनका हवा से बातें करता हुआ नजर आया, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये चित्र हमारे सामने आता हुआ. बिंदी गेंद पठान. फिर से एक बार अगली गेंद. ओहो, इस मरतबा अंपायर जी ने नो बॉल करार दिया है क्योंकि आप एक ही ओवर में 2 मरतबा बाउंसर नहीं फेंक सकते. ये इस प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण लॉ और उसी के तहत यहां पे नो बॉल करार दिया है. नो बॉल के रूप में 1 रन यहां पे मिलेगा और फ्री हिट भी मिलेगा, यानी आम तो आम और गुठलियों के भी दाम. बीमर
और यहां पे देखिए सुनहरा मौका बल्लेबाज के सामने। दानिश स्ट्राइक एंड पर, जी हां, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए। फ्री हिट था, मगर पठान की मैं तारीफ करना चाहूंगा जिस अंदाज के साथ उन्होंने बल्लेबाजों को चकमा दिया है, क्योंकि फ्री हिट जब होती है तो बल्लेबाज किसी भी तरह और किसी भी तरफ खेल सकते हैं, क्योंकि कैच आउट और बोल्ड आउट करार नहीं दिया जाएगा, ये उन्हें मालूम होता है। मगर फिर भी इस गेंद को परफेक्ट नबीदुली गेंद डालते हुए बल्लेबाजों को चकमा दिया। एक रन यहां पे जरूर मिला, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि एक रन यहां पे जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद ऑन द राइट, उस गेंद को खेला स्क्वायर लेग के दिशा में, गेंद दनदनाती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। बागमांडला आणि श्रीवर्धन या दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना मी पुन्हा एकदा पुकार देतोय, आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये यावं। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं। एक गेंद अभी भी आना बाकी है। 9 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। हर ओवर में 18 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं, जीत हासिल करने के लिए, जीत मुकम्मल करने के लिए, जीत का परचम लहराने के लिए। और बल्लेबाजी करने वाली टीम वडवली पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ही पीछे। इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आना लाजमी है, वरना बल्लेबाजों को बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब यहां पे बनेगा। जी हां, ओवर पिच गेंद, मगर कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर कर दिया था। मिड विकेट की दिशा में शानदार फील्डिंग, जहां पे 2 रन या 4 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे मात्र 1 ही रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ा। और देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पठान ने अपने पहले ओवर में मात्र 10 रन खर्च किए और एक सफलता अर्जित की है। एक सफल गेंदबाज पठान 74 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। अब यहां पे 3 ओवर बचे हैं, यानी 18 गेंदें आना बाकी, और 18 गेंदों में 62 रनों की जरूरत। 18 गेंदों में 62 रन बनाना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही। और इस बीच नए गेंदबाज आए हैं मोहतसीम, हालांकि यंगस्टर गेंदबाज है, युवा खिलाड़ी है। इस मैच में कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का सुनहरा मौका उनके टीम ने उनको दिया है, उनके ऊपर भरोसा किया है। भरोसे के ऊपर खरे उतरना होगा। एक लंबा रनअप हम देख सकते हैं। फिर से एक बार हमें ब्रेटली की याद आती हुई, शोएब अख्तर की याद आती हुई। राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद, बहुत ही ज्यादा जोर लगाया था इस गेंद को करने के लिए, और विकेट के ऊपर फॉलो थ्रू में खुद गिर गए थे मोहतसीम, क्योंकि सीमेंट विकेट है, वहां पे पैर फिसलता है, ग्रिप नहीं मिलती, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और जोर आजमाइश करते हुए, अपने कंधों का इस्तेमाल करते हुए, मगर बल्लेबाज देखिए जोरदार प्रहार करने की कोशिश में हवा में खेलने की गलती कर गए थे, मगर नोमैंस लैंड में गेंद गई और 2 रन आसानी के साथ यहां पे मिलते हुए जिशान को, सॉरी 1 रन यहां पे मिला। किसको मिला? एक जिशान ना। अब स्ट्राइक एंड पर है बल्लेबाज दानिश। जी हां, इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, मगर फ्रंट फुट पर आकर बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को मिडल किया और मिड विकेट के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे। गेंद 6 रनों के लिए। शेवटचा कॉल. आणि बागमांडला त्याचप्रमाणे श्रीवर्धन या दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना शेवटचा कॉल आहे. जर आपण टॉस करण्यासाठी आता आला नाही तर आपल्याला पॅनलाइज केले जाईल. मी 3 ते 4 वेळा आपल्याला पुकार दिलेला आहे.
चलिए मैदान में चलते हैं, जहां पे मोहतसीम के इस गेंद के ऊपर छक्का लगने के बाद रनों की संख्या छलांग लगाकर जहां पहुंची है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद मोहतसीम की। जी हां, स्लोवर वन गेंद थी, चकमा देने का प्रयास था मगर बल्लेबाज ने उसे पढ़ लिया था। बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को अक्रॉस द लाइन खेला था मिड विकेट की दिशा में फिर से एक बार, मगर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत ही अच्छी फील्डिंग। एक ही रन यहां पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई 18 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर। पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे गेंदबाज पठान, और इस मरतबा मोहतसीम, इस मरतबा फिर से एक बार स्लोवर वन गेंद फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया कैच, बैक टू द बॉलर, और इसके साथ ये दूसरा झटका। थैंक यू डीजे। टॉस होने जा रहा है यहाँ पे अल्ताफ हफीज साहब गंगा को कैमरा हमारे खुसूसी मेहमान और मोहतरम जनाब हाफिज अल्ताफ जी के शुभ हाथों से टॉस किया गया है। तो चलते हैं मैदान में फिर से एक बार, जहां पे दूसरा ओवर जारी है। वाइड करार दिया है अंपायर जी ने। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन और 19 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही संयम के साथ मैच खेला जा रहा है, क्रिकेट देखा जा रहा है। ओहो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जरूर, मगर हवा में गेंद थी। थोड़ी देर ऐसा लगा था कि यह कैच हो सकता है, मगर गेंद दनदनाती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर, वहां के फील्डर को चकाती हुई 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। रैपिडो इवेंट्स पुरस्कृत मायरा 11 मोरबा आयोजित ये बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट का ये तीसरा दिन। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, और आप सभी को फिर से एक बार ले चलूंगा इस मैदान पर, जहां पे जीतने के लिए निर्धारित 4 ओवर में 72 रनों की जरूरत। वडवली टीम को स्लोवर वन गेंद, मोहतसीम ने फिर से एक बार फंसाया, चकमा दिया, धोखा दिया। गेम उनके आंखों के सामने से निकल गई, मगर फिर भी उसे कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था, तैयार नहीं थे, अपेक्षा नहीं की थी। हालांकि जिस लंबी दौड़ से वो दौड़कर आ रहे थे, ऐसा लगा था कि यहाँ पे फास्टर वन होगा, मगर अचानक उन्होंने गेंद की रफ्तार को निकाल दिया, गेंद की पेस को निकाल दिया, और स्लोवर वन गेंद करते हुए बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब रहे। रनों की संख्या जरूर बताना चाहूंगा, 23 रन्स ऑन अ स्कोर बोर्ड। अब बचे हुए 2 ओवर में, अर्थात 12 गेंदों में 49 रनों की जरूरत। 12 गेंदे और 50 रन यहां पे बनाना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने 12 गेंदों में 49 रन बनते हुए अलीबाग हशीरा के मैदान में देखे हैं। मैंने 12 गेंदों में 52 रन बनते हुए काशिद के मैदान में देखे हैं, और इसी वजह से यहां पे भी इतिहास बन सकता है। इतिहास बनाने के लिए आत्मविश्वास और टैलेंट और अपने पास हुनर होना बहुत ही जरूरी, और इन सभी का अगर मिलन होता है तो ये इतिहास बन सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास वही बनाते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं, और कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें
उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यहाँ पे हौसला रखना होगा, यह आत्मविश्वास रखना होगा कि हम जीत सकते हैं। वी कैन, वी डू इट। नए गेंदबाज आए हैं इस बीच। जुनैद अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज दानिश, हालांकि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अब तक टिक कर खेल रहे हैं। जी हां, जुनैद ने फुलर लेन की डिलीवरी के साथ शुरुआत की है और बहुत ही बढ़िया गेंद थी। टप्पा खाने के बाद नीचे रही, थोड़ी सी हालांकि स्किट होती हुई गेंद, ये बल्लेबाज को चकमा देने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत। इसी तरह की लाइन के साथ सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी, तब जाके आसानी के साथ ये मैच आप जीत सकते हो। ये गेंदबाज ने समझ लिया है। फुल टॉस गेंद करने की गलती, नो बॉल करा दिया अंपायर जी ने, क्योंकि कमर के ऊपर ये फुल टॉस गेंद थी और जिसे बीमर कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में। और यहाँ पे 2 रन मुफ्त के मिलेंगे और फ्री हिट भी रहेगा। आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। फिर से एक बार 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 25 रन ऑन स्कोर बोर्ड। मगर अभी भी जीत से बहुत दूर है वडवली टीम, क्योंकि जिसे जैसे कहा जाता है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, वैसे जीत यहां से बहुत दूर है। जी हां, इसमें दबा बैकफुट पर जाकर शानदार पुल शॉट खेला है, हालांकि बॉलर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई। 1 बाउंस सीमा रेखा की बाहर, 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। 2 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, 4 गेंदें शेष अभी भी बची हुई। 29 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार जुनैद का परफेक्ट यॉर्कर, बहुत ही प्रभावित किया था इस यॉर्कर से बल्लेबाज। हालांकि खोद कर खेलना चाहते थे उसे, गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया था जरूर, मगर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में सही सलामत, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। सबसे पहले तो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक मजबूत स्कोर यहां पे खड़ा किया और आधा शतक लगाया था मोरबा मायरा 11 के बल्लेबाज ने। और इसके बाद अच्छी गेंदबाजी, और इसी वजह से हम देख सकते हैं जीत की दहलीज पर आ चुके हैं मायरा 11 मोरबा। और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे। बैट्समैन नेम प्लीज। दानिश, सॉरी ताबिश नए बल्लेबाज है। जुनैद भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे गेंदबाज ने, दूसरे ओवर में 13 रन खर्च किए थे मोहतसीम ने। और जुनैद भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक मात्र 6 रन खर्च किए हैं। बल्लेबाजों को अभी यहां पे कुछ करना होगा, कुछ अलग और हटके इंप्रोवाइजेशन करते हुए यहां पे रन बटोरने होंगे, बड़े स्ट्रोक यहां पे लगाने होंगे। वो कैसे होंगे, किस तरह होंगे और किस दिशा में होंगे, ये तो बल्लेबाजों को तय करना है। बिहाइंड द विकेट खेलेंगे या रिवर्स स्वीप खेलेंगे या बड़े स्ट्रोक लगाएंगे सीधे बल्ले से। मगर अब यहां पे रन आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वडवली टीम हम देख सकते हैं धीरे धीरे इस मैच से बाहर जाती हुई, क्योंकि एक एक गेंद उनके हाथों से फिसल रही है, वैसे ही रेत की तरह उनके हाथों से यह जीत भी फिसलेगी। इसीलिए वक्त रहते हुए बड़े स्ट्रोक आना बहुत ही जरूरी। तीसरा ओवर जारी है, इस ओवर के बाद एक ओवर आना बाकी है। इस ओवर की मात्र एक गेंद शेष बची हुई है, रनों की संख्या वहीं पे रुकी है, 29 रन ऑन स्कोर बोर्ड। फिर से एक बार जुनैद, आहा जुनैद के क्या कहने, इसी ओवर का ये तीसरा यॉर्कर देखने को मिला, परफेक्ट यॉर्कर। और इस तरह का अगर यॉर्कर होगा, पैर पकड़कर यॉर्कर होगा,
तो बल्लेबाजों को जरूर यहां पे रन लेने के लिए दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा ही। जुनैद, हालांकि बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के बेटे का नाम भी जुनैद है और उसी के साथ अंतिम गेंद के ऊपर छक्का लगाने वाले बल्लेबाज जावेद मियांदाद, उनके बेटे का नाम भी जुनैद है। और हम देख सकते हैं जो गेंदबाज है तौसीफ राउत के भाई मुबारक भाई, हालांकि स्पेशली खेलने के लिए क्रिकेट का शौक देखिए दुबई से यहां पे तशरीफ लाए हैं। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन थी, उसे बिहाइंड द विकेट खेला है। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और उसी के साथ वसीम भाई भी दुबई से खास इस टूर्नामेंट के लिए तशरीफ लेके आए हैं। और उसी के साथ उनके साथ और एक भाई है, वो है तनवीर भाई। इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा और उसी के साथ उनका स्वागत भी करना चाहूंगा, इस्तकबाल करना चाहूंगा। देखिए, मैं अक्सर इसीलिए कहता हूं कि एक होता है शौक, एक होता है जुनून और एक होता है जज्बा। हालांकि शौक तो हम सभी को है, मगर इन लोगों को जुनून है, उनका ये जज्बा देखिए सलाम करने वाला। और इस बीच एक बड़ा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। धन्यवाद डीजे मास्टर। एक चौका, एक छक्का। हालांकि यहां पे गेंदबाज की शुरुआत तो बहुत ही खराब है, बल्लेबाजों ने बहुत ही बड़े स्ट्रोक खेले हैं, मगर देर हो चुकी है। यही एक चिंता का विषय मैं कहूंगा, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अब जीतने के लिए बहुत सारे रनों की जरूरत है। जिस तरीके से बूझते बूझते दिया फड़फड़ाता है, वैसे यहां पे उनके बल्लेबाज भी फड़फड़ा रहे हैं। एक चौका, एक छक्का तो आया, अपनी काबिलियत और अपनी कलात्मक बल्लेबाजी का नजराना तो यहां पे पेश किया, मगर कुछ उसका फायदा नहीं होगा। इस मरतबा डीप मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। धन्यवाद डीजे मास्टर। अब औपचारिकता बची है जो हमें कंप्लीट करनी होगी। मात्र 2 गेंदें बची है इस इनिंग की, इस मैच की। उसके बाद फिर से एक बार बहुत ही अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। मुबारक, क्या नाम है? मुबारक। हालांकि इस गेंद पर यॉक करने की कोशिश कर रहे थे, काफी हद तक सफल भी रहे, कारपेट के सहारे उस गेंद को खेल दिया था। मगर अब मात्र औपचारिकता बची है, जैसे मैंने कहा, वो हमें कंप्लीट करनी है, अंतिम गेंद। और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है मायरा 11 मोरबा ने। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत अभिनंदन। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आणि तत्पूर्वी एक
आणि तत्पूर्वी याच दरम्यान एक मोठी व्यक्ती, एक प्रतिष्ठित व्यक्ती सन्माननीय ज्ञानदेव पवार यांचे इथे आगमन झालेलं आहे. रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती सन्माननीय ज्ञानदेवजी या मंडळातर्फे आपल्याला विनंती असेल की आपण व्यासपीठाकडे यावं. त्याचप्रमाणे आविष्कार फाउंडेशनचे अध्यक्ष सन्माननीय शिंदे गुरुजी, शिंदे सर, आपल्याला सुद्धा विनंती असेल की आपण व्यासपीठाकडे यावं. त्याचप्रमाणे सन्माननीय सलीमजी शेख यांचं सुद्धा मी हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे सन्माननीय वैभव शेठ, आपल्याला सुद्धा विनंती असेल की आपण सुद्धा व्यासपीठाकडे यावं. त्याचप्रमाणे एकता क्रिकेट परिषदेचे संस्थापक सन्माननीय राहुलजी दसौदे यांना सुद्धा विनंती आहे की सर आपण सुद्धा व्यासपीठाकडे यावं आणि आमच्या या व्यासपीठाची शोभा द्विगुणित करावी.